अंदर बैठो मेहरबानी जनाब। शेयर करती हूँ रैना साहब, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। रैना साहब, आप मुझे काफी देर से जानते हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि मैं बेसिकली जो है पीर पंचाल से हूँ, डोगरा से हूँ। मैं डोगरा की बहू हूँ और डोगरों से हूँ। मैं बलाकी देव सिंह के छजरे में मैं आती हूँ। रैना साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के रजौरी पुंछ के लोग हैं, ये एक चीज को लेके काफी सफर कर रहे हैं और मेरे पास कुछ लोग आए जो लोग बीमार हैं और काफी देर से जो बेड पे हैं। उन लोगों के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ये मुगल रोड जो है, अब बर्फबारी होने वाली है, इसको जो है ओपन रखा जाए ताकि हमारे यहाँ के लोगों को जो है तकलीफों का सामना ना करना पड़े। और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ भाजपा के यूटी के प्रेसिडेंट होने के नाते कि आपने महिलाओं को आरक्षण दिया है और इससे हमारे महिलाओं में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और महिलाएं जो हैं अब शाना पशाना आपको हर जगह नजर आएंगी। और वो लोग जो महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, महिलाओं को कुचल के आगे निकलने की कोशिश करना चाहते हैं, मैं उन लोगों को भी कह देना चाहती हूँ कि हम झांसी की रानियां हैं और ये जितनी भी महिलाएं हमारे बीच में बैठी हैं, ये सब उसी तरह से जो है आपको नजर आएंगी जिस तरह झांसी की रानी जो है वो मैदान में अकेली लड़ी थी और जो है अपने देश के लिए उसने जो है अपना लहू दिया था। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दरमियान जो है यहाँ के हर दिल अजीज, और मैं ये कहूँगा सन ऑफ सॉइल जो पुंछ रजौरी अगर हम कंसीडर करें तो हमारी ये एक ज़मीन है। हालांकि पूरा जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान हमारा है। सन ऑफ सॉइल रविंद्र रैना साहब बैठे हैं। और मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से इस आह्वान में इनका स्वागत किया जाए। मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूं कि अंदाजा कोई क्या कर सकता है उसके कद का, वो आसमां है मगर झुक के चलता है। आज के इस मौके पर यहाँ के जो हमारे वर्कर्स हैं, मौजूद शहरी हैं, मेरी बहनें हैं, हमारे यूथ लीडर हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि सुरनकोट की सरजमीन पर इतनी बड़ी आज कामयाब हमारी वर्कर मीटिंग हुई है। मैं ये समझता हूं कि अगर आदमी के घर में जो किचन है, सपोज है घर में, तो हमारी बहनें किचन में खाना बनाती हैं, आप ये समझे कि वहां भी जब बर्तन से बर्तन टकराए तो शोर आता है। एक घर में भी डिस्प्यूट होते हैं। लेकिन मैं रैना साहब को, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को, माननीय होम मिनिस्टर साहब को और यहाँ की जो क़यादत है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खासकर पिछले 9 सालों में जो मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी के दौर में जो यहाँ पर काम हुए हैं, वो पिछले 70 सालों में काम नहीं हुए। हमारी जो मेमोरी है वो बड़ी शॉर्ट है। बीइंग अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैं सबसे पहली मुबारकबाद रविंद्र रैना साहब को ये दूंगा कि जो जम्मू कश्मीर में यहाँ 3 टियर सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ, जिसमें हमारे बीडीसी, जिसमें हमारे डीडीसी, जिसमें हमारे सरपंचिस और जिसमें हमारे पंचिस चुन के आए, ये 70 साल में ये चीज जो है पहली बार हुई। और इसके लिए मैं वजीर आजम हिंद का और रविंद्र रैना साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी बड़ी उपलब्धि जो है इन्होंने की। उसके साथ साथ यहाँ पर पिछले 4-5 सालों में नाबार्ड की रोड्स के इतने प्रोजेक्ट्स आए हैं। आज कोई भी गांव में ये समझता हूं, मैं दावे से कहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप में से कोई मुझे टोके, चाहे वो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, नाबार्ड के अंदर आज सड़कों के जो है जाल बुने जा रहे हैं। मुझे याद है, मैं फजलाबाद का रहने वाला हूं। रैना साहब, एक जगह से रतिया पसा, और जब रतिया पसा से गाड़ी निकलती थी तो हम फजलाबाद से दौड़ना शुरू करते थे कि हमने ये गाड़ी पकड़नी है। जब मिर्जा मोड़ से गाड़ी निकलती थी तो गोथल पमरोड के लोग वहां से दौड़ना शुरू करते थे कि हमने टीसीपी के पास, फायर सर्विस के पास ये गाड़ी पकड़नी है। आज जो है इस गवर्नमेंट के वसीले से आज हर घर में जो है रोड है। हमारे साथ जो महिलाएं हैं, कम से कम 2600 से ऊपर महिलाएं हमारे साथ
साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी के अंदर। मगर सर मैंने 3 दिन का दौरा हुआ हमारा माइनॉरिटी मोर्चे के स्टेट प्रेसिडेंट जो हमारा रंजन सिंह नरवा जी थे, पुंछ में जो प्रोग्राम किया कम से कम 500-600 आदमी से ऊपर प्रोग्राम था। दूसरा प्रोग्राम हमने चंडीगढ़ में किया जहां कटर एनसी के लोग थे, तो उन लोगों ने बोला हम दीवार तोड़ के बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, तो मैं ज्वाइन करवा के आया। तीसरा प्रोग्राम सर मैंने बबलियात के अंदर किया, चौथा प्रोग्राम दराबा के अंदर किया, 5वां प्रोग्राम सुनकोट में रात को किया। फिर मैंने रात को ही हम यहाँ से दूसरे दिन सर गए तो हमने 100 के ऊपर अपना गुरसाई में जाकर ज्वाइनिंग की। जो कटर कांग्रेस के लोग थे वहां में जाकर अपने प्रेसिडेंट के साथ में ज्वाइनिंग की। वहां से हम रात को चले आए यहाँ, वहां में सीधा मनकोट में गया और उधर जाके काम 50-60 लोगों की ज्वाइनिंग की, जहाँ गाड़ी का रास्ता भी नहीं था जाने का, मगर बीजेपी के अंदर उन लोगों को मैं ज्वाइनिंग करवाया। उसके बाद हम सीधा चले गए बालाकोट के अंदर कम से कम 60-70 लोगों ने ज्वाइनिंग की और हमारे नलवा जी ने 100 साल से ऊपर आदमी को ज्वाइनिंग किया। और मैं उनसे बात की, सर मैं कहता हूं मेरा खून भी पार्टी के लिए अगर चला जाए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। बाकी मैं अपनी पार्टी के लिए ये नहीं कहूंगा काम नहीं करता, मैं काम करवाता हूं पार्टी से, मैं काम लेता हूं पार्टी के। डीसी मेरा काम करता है, एसपी के साथ जाता हूं, काम करते हैं। हर अफसर काम करता है, कौन कहता है कि वो मुझे वो आदमी बताया जो पार्टी हमारा काम नहीं करती है। मैं अपने रविंद्र रैना साहब को सलूट करता हूं और शुक्रिया। खुदा और पुंछ के तमाम गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम जो है आवाम के साथ मुलाकात का चल रहा है, जो पिछले 9.5 सालों में मोदी साहब ने काम किए हैं। गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों की जो खिदमत मोदी साहब ने की है, उसको लेकर एक बड़ा आउटरीच मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम आवाम के साथ गुफ्तगू हम कर रहे हैं। मोदी साहब ने जबरदस्त काम किए हैं, चाहे गोल्डन कार्ड हो, गरीबों को इलाज के लिए 5-5 लाख, गरीब क्या हर शख्स को जम्मू कश्मीर में गोल्डन कार्ड, गरीबों को फ्री राशन, गरीबों को 1000 पेंशन, किसानों के खाते में 6-6 हजार, गरीब लोगों को मकान बनाकर देने का काम मोदी साहब ने किया। गरीब खवातीन हमारी माताओं बहनों को मुफ्त गैस के सिलेंडर कनेक्शन और गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी और जो जल जीवन मिशन से करोड़ों रुपया, जिससे पानी जो है हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचेगा। ये जबरदस्त काम मोदी साहब ने किए हैं और जम्मू कश्मीर हर घर में हर गांव तक जाएगी और मोदी हुकूमत के किए कामों को लेकर आवाम के साथ रूबरू होगी। बीजेपी तमाम इलेक्शंस के लिए तैयार है। इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। सर डिस्ट्रिक्ट पुंछ सबसे बड़ी बात जो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे, उसका जबरदस्त काम चल रहा है और जम्मू रजौरी पुंछ से होता हुआ नेशनल हाईवे वादिये कश्मीर को जाएगा। 12,000 करोड़ का टनल और 8,000 करोड़ जो स्लो गैलरी और हाईवे के काम में आएगा। लगभग 20,000 करोड़ रुपया नितिन गडकरी साहब ने, मोदी साहब ने मुगल रोड टनल और कनेक्टिविटी और इस हाईवे को दिया है। आज बॉर्डर के एरिया में बंकर्स बने हैं, जबरदस्त जो है वो काम डेवलपमेंट का चल रहा है। यहाँ लोरन के तोशा मैदान में 150 करोड़ रुपए का गंडोला प्रोजेक्ट, रजौरी के अंदर पीर पंजाल की पहाड़ियों में शकरमर्ग 7 लेक्स का गंडोला प्रोजेक्ट 200 करोड़ का जबरदस्त काम मोदी साहब कर रहे हैं। सर इसी के साथ साथ जो है पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। जहाँ कहीं कोई कमी पेशी है वो भी दूर की सर पहाड़ियों को एसपी दर्जा कब तक मिलेगा? देखिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है, ऊपर वाले से दुआ करें। सर मेरा आखिरी क्या निर्णय लेंगे? मैं देखता हूँ।